गाइस मैं एक बार आप लोगों को 16th क्वेश्चन बता रहा हूँ। सूरजन होमवर्क किया है क्या? 16th क्वेश्चन देखो, तुमको एस एन दिया हुआ है, उसे ए एन बनाना है। अगर ये कई बार देख चुके हैं अपन लोग को, एक और बार देख लो। एस एन का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमें? तो ए एन का फॉर्मूला वैसे होता है एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो मैं पहले एस ऑफ एन माइनस वन निकाल रहा हूँ। एस ऑफ एन माइनस वन का मतलब क्या होता है बोलो? हर एन की जगह पे एन माइनस वन, तो 3 टाइम्स एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स एन माइनस वन हो जाएगा बेटा ये एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस ये जगह 5n माइनस 5, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5, यानी 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। ये समझा बेटा लाउटी? पक्का? अब तू ये फॉर्मूला में डाल दे उन चीज़ों को, तो तेरा ए एन कितना हो जाएगा? एस एन, ठीक है, माइनस एस एन माइनस वन है 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। ठीक है, ब्रैकेट खोला, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ये और ये कट गया तेरा, ठीक है, 6n प्लस 2, तेरा ये ए एन की वैल्यू है। ठीक है, अब तुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि कोई mth टर्म है, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी? तो mth टर्म का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6m प्लस 2, हर n की जगह पे m डाल रहा हूँ मैं, उसकी वैल्यू कितनी थी? सॉरी, mth टर्म की वैल्यू, तो ये इक्वल टू 164 दी हुई है मुझे। mth टर्म की वैल्यू मुझे ये दी गई है, तो इसको सॉल्व किया, 6m की वैल्यू होगी 162, m की वैल्यू होगी कितनी? 27। ये 27th टर्म है इस AP का, जिसकी वैल्यू 164 हो रही है। समझा लाउटी? एक सेकंड, पुगलिया, अब पुगलिया नहीं, सॉरी क्या इसका नाम? निवेदिता, निवेदिता समझा क्या हुआ है? हाँ ठीक है फाइन, बट तू ना आप स्टार्टिंग में वीडियोस देखना और जितना जल्दी हो रैप अप करो बच्चा इन चीज़ों को, ठीक है? हाँ ये सॉरी वो चल जाएगा। मेरे को एफ एन निकालने की आदत है, क्योंकि इसलिए मैंने वो बिना देखे एस एन से ए एन निकाला। तुम एस एन से ए एम बोलो, ए पी बोलो, या कुछ भी बोलो, फॉर्मूला वही आएगा। तुम्हारा एम आ रहा, मेरा एन आ रहा, उसका कुछ क्यों आ रहा होगा। क्रिश क्या बोलते बेटा? वो डायरेक्टली ए एम निकाल रहा है ना, तो ए एम की वैल्यू क्या जाएगी? एस एम माइनस एस एम माइनस वन, तो एस एम का वैल्यू और एस ऑफ एम माइनस वन की वैल्यू, ए आर की वैल्यू क्या होगी तेरे हिसाब से? वही हो जाएगा एस आर माइनस एस ऑफ आर माइनस वन। कोई ऐसा डिफरेंस वो नहीं आएगा। तूने उसको एन के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो उसको पी के टर्म्स में लिखना चाहता है तो हर एन की जगह पी डाल दे। तू S5 जब निकालता है तो बेसिकली करता क्या है? हर n की जगह 5 डाल देता है ना, तो SM निकालने के लिए हर n की जगह पे तू m डाल दे, वैसा हो जाएगा। लाउटी तेरे को कुछ डाउट रहेगा तो पूछना, मैं रुका हूँ तेरे लिए। ओके कुछ नहीं समझेगा लाउटी तो पूछना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पार्थ वैसे होमवर्क के लिए और इसके लिए अलग अलग मत रहो कॉपियाँ, नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ वो ठीक है, हम जस्ट टेलिंग यू, अलग अलग मत रहो कॉपियाँ। लाउटी क्या हो गया है? नहीं समझना मुझे बोल, मैं आपको समझाता हूँ। तो तू मुझे बोल बेटा, तू गाली उसके लिए नहीं खाएगा, ठीक है ना? तेरे को ये फॉर्मूला पता है क्या? ए एन इज एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन, ये पता है तुझे फॉर्मूला? हाँ, तो इससे तेरे को ए एन बनाना जमता है क्या? तो तू मुझे इसका ए एन बना के दे पाएगा क्या? ये वाले इसका, अगर ये एस ऑफ एन है तो एस ऑफ एन माइनस वन निकालना आएगा देखो इसका। मैं तेरे को दूसरे कहता हूँ, तो ये मेरा खुद से निकाल के देगा मुझे। मान ले मेरा एस ऑफ एन है 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? अब तेरे को एस ऑफ एन माइनस वन निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ? निवेदिता ध्यान देना, तेरे को भी समझेगा। एस ऑफ एन माइनस वन का मतलब क्या होता है, तेरे को पता है क्या? परफेक्ट, तो देख ये n था, उसके पे n माइनस वन डाल दिया मैंने, तो
यहाँ पे n था, उस जगह पे n-1 डाल दिया मैंने, ये तो 1 था तो वही डालना पड़ा। अब अंदर का सॉल्व किया इसका तो n² माइनस 2n प्लस 1 खुला, ये समझा तुझे? ठीक है, ये देखो ये 3n माइनस 3 हुआ, ये -1 हुआ। अब बेटा मैंने खोला इसे तो 2n² माइनस 4n प्लस 2 प्लस 3n, इन दोनों को मिला के -4 लिख दूँगा एक साथ ही। अब देख ये तो वैसे ही रह गया है, उसका लाइक टर्म नहीं है, ये लाइक टर्म था -n, ये और ये लाइक टर्म से -2। ये वैल्यू है मेरी s ऑफ n माइनस 1 की, ये थी s ऑफ n की, मुझे an चाहिए है। देखिए दिया हुआ था, ये निकाला मैंने, ये फॉर्मूला पता था मुझे। अब इससे देखो an कितना हो जाएगा मेरा, sn का वैल्यू है 2n² प्लस 3n माइनस 1 माइनस s ऑफ n माइनस 1 का मतलब कितना है मेरा, 2n² माइनस n माइनस 2, तो हो जाएगा 2n² प्लस 3n माइनस 1 माइनस 2n² प्लस n प्लस 2, ये कट गया बेटा, 4n प्लस 1 हो गया, ये an हुआ है। तो वैसे मुझे उस वाले क्वेश्चन के लिए निकाल के देना है, मैं तेरे को यहाँ पे ये खुला रन देता हूँ, मैं तेरे sn जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है बता रहा हूँ तुझे, 3n² प्लस 5n है। ठीक है, तू मुझे अभी कोशिश करके इससे an की वैल्यू निकाल के देगा। तो पहले s ऑफ n माइनस 1 की निकाल। होमवर्क क्या है पक्का? ये भाई यशा को चेक करके नंबर दे दो, यशा मोतियानी का है। हाँ बेटा बोलो। सुकृत मुझे समझा नहीं बच्चा, आपस बोलो। आप 1 मिनट रुक सकते हो? मैं हाँ तो हाँ मैं रुका ही हूँ सुकृत, यस आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। पार्थ तुम भी ट्राई कर लो बेटा, फ़ोन अंदर रख के। आया क्या लाहौटी? मेरे को ला के देखा तूने क्या किया है? ये क्या लिखा है? पहले तो -5 होगा, अच्छा हो 5n माइनस 5 होगा, ठीक है। इसके बाद में ये -1, ये कहाँ खा गया तू? और ये a माइनस बी का होता है a² माइनस 2b प्लस b² होता है, तो ये 1 रहने वाला था, ठीक है। ये खुला, ये ऐसा हुआ तेरा, ये यहाँ पे भी लिख उसको 5n माइनस 5, ठीक है। तब ये हो जाएगा 3n² माइनस n माइनस 2, ठीक है। ये हुआ s ऑफ n माइनस 1, और ये एस एन इज इक्वल टू नहीं है, ये ए एन इज इक्वल टू है। अब एस एन की वैल्यू तेरे को दी हुई है, वो बोर्ड पे जो ब्लैक से लिखा हुआ है, एस ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू तेरी ये वाली आ रही है। दोनों को सप्राट कर, यहीं बैठ जा तू और सप्राट कर दे, खुराना बातें नहीं। हाँ बेटा वो रुक जा, तेरे को मेरे को बस ए एन अभी निकाल के दे दे बच्चा, ठीक है। हाँ 1 मिनट रुक जा, अभी उसको ब्रैकेट में डाल। खोल पहले ब्रैकेट्स खोल।
बेटा ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो साइन अपोजिट होगी ना, हाँ, और वो -2 के भी साइन अपोजिट हो जाएगी ना फिर, करेक्ट, परफेक्ट। गाइस आप लोगों का यहाँ पे ये देखिए जो कन्फ्यूजन जो मुझे आ रहा है, बच्चे लोगों का an की वैल्यू समथिंग 6n+2 आ गई है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, कुछ mth टर्म की वैल्यू है, मुझे वो छोड़ो, मुझे तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से। अगर an मेरा ये है तो n की जगह पे क्या डालूंगा मैं, तो a 3 हो जाएगा, तो 6 × 3 + 2 जो भी दे रहा है। 10th टर्म की वैल्यू निकालनी तो क्या करूँगा मैं, हर n की जगह पे 10 डाल दूंगा। 1000 निकालनी तो हर n की जगह पे 1000। मुझे अगर मान लो mth टर्म निकालना है तो क्या करूँगा, हर n की जगह पे मैं m कर दूंगा। तो मैंने पहले mth टर्म निकाला तो वो 6m+2 आया, बट मुझे क्वेश्चन में mth टर्म की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 164। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 164। तो ये 6m+2 हो गया, अब वो +2 इधर जाएगा, 162 6m, तो m की वैल्यू 162/6 27, खत्म। सुकृत समझा बेटा क्या हुआ है, लाउटी समझा, निवेदिता कुछ बेटर समझा पहले से, हाँ सर थोड़ा सा। ठीक है, गुड, खत्म करो उस क्वेश्चन को। और पास तो छापने के भरोसा मत बैठो क्लास में। कितना आया, करना रे आलसी, काट कटेगा भाई, 2 से काट ले, तेरा कटेगा 162/6 लिख उसको, हाँ 2 से कट रहा है, काट पहले तो, नहीं जब तो बाजू में के डिवाइड करना, ओरली मेरे को भी नहीं आता, 81/327 होता है। हाँ खत्म। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 17 एनीवन, 18 एनीवन, 18 था ही नहीं होगा शायद, 23rd क्वेश्चन एनीवन, यस देखते हैं, चलो ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। मतलब मुझे पहली चीज़ क्या दी गई है, S6 की वैल्यू 42 है, उसको कर लेंगे अपन, उसे इक्वेशन बना लेंगे। आगे मुझे और क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ 10th to 30th टर्म इज 1/3। 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो 1/3 है, मतलब इससे क्या हो रहा है, A10/A30 की वैल्यू 1/3 है, ठीक है। मुझे कुछ तो ही मांगा है आगे, क्या AP मांगा है या कुछ मांगा है, क्या मांगा उसने आगे, कुछ तो मैंने वैसा करना है ना, AP निकालने की जरूरत है A और D की बेसिकली। देखो S6 की वैल्यू 42 है, तो इससे मेरा Sn = n/2 2a + n-1d वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो देखो भैया Sn इज n/2 2a + n-1 टाइम्स d, 42 इज 3 टाइम्स 2a + 5d, जिसको दिख रहा है क्योंकि 3 पूरे से मल्टीप्लाइड है तो वो 42 से कट सकता है, काट लो, ठीक है। तो 14 = 2a + 5 टाइम्स d, मेरा ये एक इक्वेशन बन गया। यहाँ वाले के लिए क्या क्या, A10 के लिए a + 9d, इसके लिए क्या हो जाएगा a + 29d 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3a + 27d = a + 29d, 2a = 2d, मतलब a = d हो गया है। अब a = d है, यहाँ डालूंगा अगर मैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड केस में, तो 14 = 7a हो जाएगा, तो a की वैल्यू बेसिकली 2 हो जाएगी, A2 अगर है तो D की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो तुमको जो भी मांगा है वो कर लोगे तुम लोग। कंसेप्ट समझा तुमको क्या हुआ है ये तुमको 10th में भी पूछ सकता था क्वेश्चन, ऐसा कोई ये भारी क्वेश्चन नहीं था। चलिए ये ट्राई कीजिए आप लोग फट से।
हाँ बच्चा देखें। और निवेदिता ये समझाया बेटा तेरे को? मैंने पहले गलत किया था, फिर मैंने फिर से सही किया, और यहाँ पे मैं गलत क्या कर रहा था बस। ये अच्छा हो। एस बेटा पहले तो S10:S30 नहीं था, वो 10th टर्म टू 30th टर्म, A10 to A30 होना चाहिए था, समझा? और तूने सही कहाँ पे किया अभी? लास्ट में सबसे लास्ट अभी क्या बैठ के ना? नहीं, सो कल ही कर लिया था, पर सबसे लास्ट में हाँ किया तो वही, था, हाँ नहीं आया। ये देख, हाँ ये सही किया तूने ये इक्वेशन सही उठाया था, ये यहाँ पे तो कंफ्यूज हो गया था। मैंने फिर मम्मी से पूछा। अच्छा, तेरी मम्मी को कैसे आता है इतना मार्क्स? अरे मेरी मम्मी समझाया लाउटी क्या हुआ है? ऐ छापू खुद से कर, मैं शर्म भी नहीं आ रही बोलने में। हो गया भाई लोग, सबका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बच्चा? 28वां ना? एनी वन फॉर क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, एनी वन फॉर क्वेश्चन, कौन सा वाला बेटा? क्वेश्चन नंबर 29, 28 ठीक है। द इनकम ऑफ अ पर्सन फर्स्ट ईयर में कितना? 3 लाख है, ठीक है। एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 10,000 हर साल फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। देखो पहले बता मुझे, A20 निकालना है या S20 निकालना है? हाँ कृति? मैंने तो पहले S19 निकाला और फिर उसमें 3 लाख ऐड कर दिया। नहीं, देख तू S20 निकालना, तू गलती क्या कर रही है तो समझाता हूँ। तू S19 निकाल रही है, तुझे मतलब A1 A2 A3 A4 से A19 तक के तू निकाल चुके हैं, तुझे ऐड करने की इच्छा ही है तो तू A20 ऐड करना उसके अंदर बच्चा। तू A वापस से क्यों ऐड कर रही है? सिंपल है, देखो S20 निकालना है, A की वैल्यू ये है, D की वैल्यू ये है, ठीक है। और क्वेश्चन में वो तो नहीं लिखा फिर 19 इयर्स के लिए उसको 10,000 मतलब 1 लाख मिला, फिर उसको अगले 19 ईयर्स सुन करती उसमें दिया है, अगले 19 ईयर्स यानी सेकेंड ईयर में 10,000 बढ़ गए थे, थर्ड ईयर में और 10,000 बढ़े, फिर और 10,000 बढ़े, फिर और 10,000 बढ़े। तो तूने शुरू फर्स्ट ईयर से की थी, सेकेंड ईयर मतलब 1 साल बाद, तो 19 ईयर्स बाद मतलब 20th ईयर हो जाएगा, समझा मुझे? हाँ फट से कर ले, S20 में रुकाऊँ? पानी देगा प्लीज, पानी देगा प्लीज, थैंक यू। एक सेकेंड देख ले बच्चा, कौन सा क्वेश्चन था? आई 79 लाख हो रहा है क्या? चल हो गया। Yes. Question number 29, anyone? Yes. A person is drawing a monthly salary of 25,000 in 11 years of service and a salary of in 11th year, sorry, of his service and 29,000 in the 19th year. Given the pension is half the salary at retirement time, बाप रे, रुको भाई, उसका 11th मंथ में 25,000 रुपये का मंथली सैलरी था और उसका 19th ईयर में 29,000 की सैलरी थी। मैं बचा हुआ क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, यहाँ से मैं A और D अपने निकाल ले रहा हूँ, ठीक है ना? क्या आ रहा है A और D बेटा? A 20,000 D 500। बस एक चीज़ समझ ले, ये मंथली सैलरी थी, वैसे मुझे पता नहीं कुछ काम में आने वाला है या नहीं आने वाला है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है? अब रुक जा। Given that pension is half the salary at retirement time, find his monthly pension if he had put in 25 years of service before retirement. नहीं, A25 नहीं निकालोगे तुम लोग,
एक हो गया। हाँ फिर तो मैंने भी सही किया और मैंने आप ही अच्छा अब देखो पेंशन कैसे डिसाइड हुई है उसकी, कि तुम शुरू 100 रुपये पे किए होगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा आखिरी दिन पे तुम 1 करोड़ रुपए कमा रहे थे मंथली, ठीक है, तो अब तुमने छोड़ दिया, तो अब तुम्हें जो तुम्हारा आखिरी सैलरी जो था उसका आधा वो और तुम्हें दे देगा पेंशन। समझा तुम लोगों को? तो तुम लोगों को पहले 825 मतलब 25वें साल में उसकी मंथली सैलरी कितनी हो रही थी वो निकालना है, ठीक है। तो 25वें साल में मंथली सैलरी कितनी होगी? 825 हो जाएगी, जो कितनी हो रही थी 32,000। भाई कैसी नौकरी यहाँ पे 32 लाख मंथली मिलता है, मेरे को भी लगा दे, ठीक है। ये हो गया, तो तुम्हारा पेंशन इसका आधा हो जाएगा विच विल 16,000 रुपये। फेयर इनफ, ठीक है, कर लीजिए। इनका नहीं आया था वो भाई करोड़ों रुपए छापता हूँ रोज बैठ गया मैं, है ना, इसलिए वो एसी की टी शर्ट आज भी पहन के आ गए हो, फिर कपड़े माँ भी नहीं रहे थे और मिले भी नहीं इसके लिए साले। चल बेटा जिनका नहीं आया था वो कर लेंगे फट से इसको। कोई कर रहा है इसको तो मैं रुका हूँ, तू कर रहा है फट से कर रहा हूँ। रुक जा, अपन आते हैं वहाँ पे। स्टाफ इशूज चल रहा हूँ लोगों का, अभी मिल ही नहीं रहा है। एक और आउटलेट खोला था बेटा अपन लोगों ने, आज शायद से खुला हुआ नहीं है, आज एक शायद से वहाँ का स्टाफ यहाँ पे धर्मपेट में आया हुआ है। सॉरी एक सेकेंड। हो गया पार्थ? चलिए, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 29। 30th एनीवन? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 मैं करके दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है। पहले को पढ़ने दो क्वेश्चन क्या है। अ मैन एक्सेप्ट्स अ पोजीशन विद एन इनिशियल सैलरी ये पर मंथ, इट इज अंडरस्टूड दैट ही विल रिसीव एन ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ 320 इन द वेरी मंथ एंड ईच मंथ देयर आफ्टर। यानी वहाँ से आगे आगे 320 रुपये बढ़ते रहेंगे। 10वें महीने में सैलरी कितनी है उसकी? 810 निकालना है। ए तेरा है 5,200, डी है तेरा 320। व्हाट इज द टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर? मतलब एस कितना निकालना रहेगा? हाँ निकाल ले बेटा उसको फट से। बेटा जो लोग ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिज्वाइन करेंगे आप लोग। तो समझा ही दो। हाँ बच्चा, नहीं बेटा देखो एक समझ जाओ, ये पता नहीं मुझे तुम लोग ये ऐसा क्यों दिमाग में ला रहे हो S11 प्लस ए करने का। देख S11 का मतलब होगा क्या? हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A11 तक हो जाएगा। मैं अगर S11 कर रहा हूँ प्लस मुझे कुछ करना है तो मैंने प्लस A12 करना चाहिए, समझाया तुझे? तो तू S12 पे बचेगा। बेटा हो जाएगा तो बताना।
क्या बचा? नहीं, अपन लोग करेंगे, बीच में मैं छोड़ दूंगा होमवर्क का, अब एक आधा और क्वेश्चन करके फिर मैं तुमको वो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पर बताऊंगा, ठीक है? तुमको आई थिंक 32nd 33rd क्वेश्चन भी दिया हुआ था ना? हाँ, फाइन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन लोग वाला डिस्कस। अब अपन लोग आगे, अब आगे देखिए बेटा, अगेन नॉट डिफिकल्ट, ये आप लोगों को वैसे 10th में किया हुआ है, ठीक है, बट ऑब्वियसली बहुत कुछ तो भूल चुके हैं अपन लोग। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करके आप लोग हेडिंग दे सकते हो अपने क्लास ऑफ कॉपी में। प्लस यू डू नॉट हैव टू मेक 2 डिफरेंट रजिस्टर्स, वन फॉर होमवर्क वन फॉर दिस। नो, आपको ये बुक ही खत्म करनी है, उसके सिवाय जो भी कुछ रहेगा वो भी इसी बुक में कर लोगे आप लोग। अब देखिए, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है ना, कई बार वो ऐसा बोलता है कि कुछ 3 नंबर्स एपी में है जिनका सम कुछ तो भी है, जिनका प्रोडक्ट कुछ तो भी, बताओ ये 3 नंबर्स क्या है? या 4 नंबर्स एपी में, ऐसे कुछ दे देगा उनके से रिलेशन, या 5 नंबर है, 7 नंबर है, जो भी है, ठीक है। अब बेटा ऐसे इसमें ना आप चाहो तो जो 3 नंबर्स थे उनको ए प्लस डी, ए प्लस 2d मान सकते हो। तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा। 4 टर्म्स बोला है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। कोई ऐसा नहीं बहुत रूल आएगा, बट येस अगर तुमको थोड़ी कम मेहनत करनी है तो उसके लिए ईजियर वे आउट बता रहा हूँ। अगर उसने 3 टर्म्स बोला है, 3 टर्म्स आर इन एपी, तो ए माइनस डी, ए प्लस डी यूज़ कर सकते हो। सर ये क्यों? अब ये क्वेश्चन है, मैं करके दिखाऊंगा तुमको दोनों मेथड से, तुमको समझ में आ जाएगा। 4 टर्म्स अगर बोला है मैंने, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d यूज कर सकते हो। ओवर हियर आपका फर्स्ट टर्म वैसे क्या एक्ट कर रहा है? ए माइनस डी इज बिकमिंग अ फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या हो रहा है? डी। यहां पे तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या एक्ट कर रहा है? ए माइनस 3d। देखो कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1 होता है ना, तो ये माइनस ये करोगे तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d, ठीक है। अपने को उससे बहुत बॉदर होना नहीं है। अब देखो एक बार के लिए मैं एक सॉल्व एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ दोनों मेथड से, फिर तुमको जो बेटर लगे तुम लोग वो वाला मेथड को चूज कर सकते हो। एक सेकंड मैं सुना नहीं बेटा कृष्ण, एक सेकंड। in a sequence in a term find the, एक सेकंड सॉरी, एग्जाम्पल 25 है। यस देखिए, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 24 एंड द प्रोडक्ट इज 440। तो पहले अपन लोग लंबे वाले मेथड से कर रहे हैं। लेट द 3 नंबर्स बी इन एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो इनका सम दिया है मुझे 24, तो बेसिकली 3a प्लस 3d में 24 हो रहा है, 3 कॉमन निकाल के a प्लस डी 24 हुआ, तो बेसिकली a प्लस डी की वैल्यू मेरी 8 के बराबर आ गई है। ये एक इक्वेशन बन गई है। सेकंड क्या है? प्रोडक्ट इज 440, तो a प्लस डी, a प्लस 2d इज 440। देखो यहाँ से मैं d की वैल्यू निकालूँ या a की वैल्यू निकालूँ? बोलो फट से। a इज इक्वल टू 8 माइनस डी बच्चे बोल रहे, ठीक है। तो जगह 8 माइनस डी, अगर 8 माइनस डी प्लस डी, जगह 8 माइनस डी प्लस 2d इज 440, ठीक है। ये देखो ये तो कट गया मेरा, ये 8 माइनस डी इंटू 8, ये हो जाएगा 8 प्लस डी इज 440, ये कटेगा वहाँ पे 8, ये 55 आ रहा है। 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा लोग? 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। इधर उधर किया, मेरा डी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी स्क्वायर 9 है तो गलत, 3 या -3 है, ध्यान रखो, भगा भग मार्क्स गवाओगे आप लोग। इम्प्लाइज डी की वैल्यू या तो 3 हो गई या तो -3।
अब देखो मेरे ए, इफ डी इज इक्वल्स टू 3, तो मेरे ए की वैल्यू कितनी हो रही है 8 माइनस डी था, मतलब ए मेरा 5 हो जाएगा, तो मेरा ए पी क्या जाएगा 5 8 11। बट ये अगर इफ डी इज इक्वल टू -3, तो मेरे ए की वैल्यू क्योंकि 8 माइनस ऑफ -3 मतलब 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 8 5। आंसर आया। बहुत मेहनत नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा नहीं कि रुला दिया उसने, बट इससे थोड़ी कम और मेहनत चाहिए अगर लाइफ में, तो वो देखो लेट द 3 टर्म्स बी ए माइनस डी ए प्लस डी। इनका सम मुझे कितना दिया हुआ था 24 दिया हुआ था, तो देखो ये और ये कट गया, 3a की वैल्यू 24 हो गई, तो a की वैल्यू मेरी 8 आ चुकी है। प्रोडक्ट यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी की प्रोडक्ट कितना दिया हुआ था मुझे 440, a की वैल्यू 8 डाल दिया तो 8 माइनस डी 8 प्लस डी 440, ये हो गया 55, ये हो गया 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। इससे आगे तुम लोग कर चुके हो, देख चुके हो, और डी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है, तो डी की वैल्यू 3 या फिर -3 हो रही है। ठीक है, अब देखो तुम्हारी ए की वैल्यू तो 8 ही है, डी की वैल्यू अगर 3 होती, इफ ए इज इक्वल टू 8 एंड डी इज इक्वल टू 3, तुम्हारे 3 टर्म्स रहते ए माइनस डी था। अब यहाँ से अपने मन से एपी मत बना लेना मेरे भाई लोग, सर 8 11 14 नहीं, तुम्हारे 3 टर्म्स क्या थे एपी के, ए माइनस डी ए प्लस डी थे, तुम्हारा वो हो जाएगा 8 माइनस 3 8 प्लस 3। और वही अगर इफ ए इज इक्वल्स टू क्या है अपना 8 और डी इज इक्वल्स टू -3 है, तो मेरे 3 टर्म्स क्या होने वाले हैं बेटा, ए माइनस डी यानी 8 माइनस ऑफ -3 8 और 8 प्लस ऑफ -3, ये हो जाएगा। समझा तुमको? अप टू यू, तुमको क्या ईजियर लगा, मुझे ये वाला ईजियर लगता था, इट यूज टू सेव अ बिट ऑफ माई टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग ये हेडिंग जो दिया है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, आप लिख दोगे इफ 3 टर्म्स, तुम टर्म्स क्या क्या यूज़ करोगे ए माइनस डी ए प्लस डी, और इफ 4 टर्म्स तो ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस 3d। इफ 5 टर्म्स है बेटा, ठीक है, तो क्या करोगे a माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। वैसे अगर 6 टर्म्स रहेंगे, देखो इवन टर्म्स है ना, तो ये ऐसा वाला पैटर्न करना पड़ता है आप लोगों को, तो a माइनस 5d ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस 3d ए प्लस 5d। ऐसे इतने 5-6 टर्म्स पूछता नहीं है, बट कभी गलती से पूछ लिया तो तुमको आना चाहिए। ठीक है, देख अगर तू क्या क्या लेगा फिर a माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी, तो वो सम आएगा तो तेरा a और d के बीच में अभी भी रिलेशन बच जाएगा। अपना मेजरली एम क्या रहता है, सम वम देता ही है 95% टाइम वो, तो डी कट जाए मेरे। तो देख तू जो बोल रहा है 4 टर्म्स के लिए a माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी, देखिए और ये कटा है, आंसर 4a माइनस 2d हो रहा है। अभी भी उतना हेल्प नहीं हो रहा है बच्चा मुझको, और इसी में अगर तू ये रहेगा 4 टर्म्स तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, कुछ भी सम दिया होता है 81 मान ले, तो जरा a की वैल्यू आ जाएगी उससे। ठीक है, हाँ एक सेकंड, जो ऑनलाइन में एक सेकंड, हाँ क्रिश, लास्ट जो क्वेश्चन है वो उसके ना वो अपन नेक्स्ट में करेंगे कि मैं वो लास्ट है एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन, हाँ वो दिया नहीं था अभी तक कह रहा हूँ। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा था, एक बार सूडा को कॉल कर, सूडा को कॉल कर, क्रिश सूडा को कॉल कर, बोल। कर सकता है बेटा, बट तेरा वापस ए और डी के बीच में रिलेशन बनेगा ना उससे। रादर देखो अगर मैं ये ऐसा वाला जो बता रहा हूँ उसी तरह फटाफट तेरा डी एलिमिनेट हो गया, तेरा ए आ गया, तेरा आगे का सॉल्व हो जाएगा। समझा? चलेगा, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाक से। एग्जाम्पल 25, आप लोगों को क्वेश्चन लिखना नहीं है, डायरेक्टली आप एग्जाम्पल 25 होकर आगे बढ़ सकते हो।
हाँ बच्चा, एग्जाम्पल 25। टूडा को किया क्या कॉल? सर्वर डाउन। हो गया गाइस वाला? समझा सबको? अब गाइस सॉरी, हाँ लेके आना। कहाँ है क्वेश्चन? ये था ना, ये 24 है, ये सही किया। 64 में बेटा ये ठीक है जो तूने किया है। तो 70 नहीं होता बेटा इसका, सब्ट्रैक्शन करेगा ना, ये जाएगा 72। तो 70 लिख दिया उसको, 72 हो रहा है तो आंसर आ रहा है। तो उससे ईजियर, बस मैं तो बताऊँ कैलकुलेशन तो तूने बेवजह मेहनत किया है। ये 8 को यहाँ पे अब भी भेज देता तो ईजियर हो जाता था, बट नहीं भेजा। हाँ बट नहीं भेजा, कोई बात नहीं, सब्ट्रैक्शन में तूने गलती किया। 72 होगा, ठीक है, कर फटाफट उसको। सर्वर कब अप होगा उसे पूछना, सर्वर डाउन हो गया भाई का मेरे। क्यों? पैसा घर के पास में यार, इतना दूर भागा दौड़ी क्यों करना? यहाँ रहता है ना वो, कैपिटल लाइट से वर्धमान नगर ज़्यादा पास पड़ता है काटोल? नहीं चल ठीक है, जो भी हो। किया क्या हीरो? यस। अब देखिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल 5 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ए बी सी डी ई। जैसे मिडल ऑब्जेक्ट कौन सा वाला हो गया है? जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो तो फट से लिख जाता है। अब यही मान लो 6 होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे 2 लोग हो गए मिडल, सी एंड डी। परफेक्ट। n/2 और बहुत डिफरेंट है मेरा भाई। हाँ देखिए अभी, तो अगर इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर है, तो मिडल वाला मेरा क्या हो जाएगा? n+1/2th वाला। मतलब अगर 9 लोग थे तो 9 n हो गए, तो 9+1/2 मतलब 10/2 मतलब 5, फिफ्थ टर्म जो रहेगा वो हो जाएगा। बट यही अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो मेरा मिडल ऑब्जेक्ट 2 रहेंगे। कौन से रहेगा बेटा मेरे? n/2
एंड इसके बाद वाला, ठीक है ना, n/2th वाला और उसके बाद वाला। एक बार ये लिख लीजिए फट से। जाला। अब देखो तुम लोगों को एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, का है मिडिल टर्म वाला। ढूंढते बेटा मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन कहाँ पे है। क्या बच्चा, ये आखिरी सम है अपना अभी का। हाँ यस, अब ये देखिए, फाइंड द मिडिल टर्म इन दिस एपी, ठीक है। तो पहले तो मुझे पता करना रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल कर दोगे आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 6 है, आप लोग मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फट से निकाल कर दोगे। पहले पता है कैसे निकालते हैं? छाप ले छाप ले छाप ले। मस्त स्माइल देते ऊपर देख देख के छाप रहा है रे सूरजन। अब तो नीचे देख ले बेटा, खुद से कर ले। आ गया मेरा, आ गया बेटा, तो उसको मत छाप। आया गाइस आपका कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? देयर आर गाइस 31 टर्म्स। तो मिडल टर्म की वैल्यू क्या, कितना टर्म रहेगा मिडल टर्म मेरा? 31 + 1/2 मतलब 16th टर्म रहेगा। तो मुझे मतलब a16 की वैल्यू चाहिए। निकालो फट से a16 कितना आ रहा है। ये भी आई सपोज अपन ने 10th में किया हुआ है ना ऐसे क्वेश्चंस। हाँ कितनी आ रही है? 50। हाँ कोई ऑनलाइन में कुछ बोल रहा था बेटा का आंसर दे रहे थे, तो आंसर 50 आया है मेरे पास में, ठीक है। तो 50 इज द मिडिल टर्म। अब वैसे ही नीचे वाले को कर लीजिए बेटा, उसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। याद रखना d की वैल्यू -4 है, d के लिए 4 मत ले लेना प्लीज। ये an = a + n - 1d से मुझे n की वैल्यू निकाल के दोगे आप लोग। इसमें 50 टर्म्स हो रहे हैं। हाँ बेटा मेरे को एक आंसर है कि देयर आर 50 टर्म्स इन दिस एपी, ठीक है। तो मेरे मिडिल टर्म्स कौन से हो जाएंगे? n/2 यानी 25th टर्म हो जाएगा एक तो, और साथ ही उसका नेक्स्ट वाला मतलब 26th। तो मुझे अब a25 एंड a26 निकाल के दोगे। गुड अभिषेक। क्या बच्चा? 96। -76 -80 सही है, बच्चा बोल रहा है। बेटा आप लोग
क्वेश्चन नंबर 27 करोगे, उसमें 3 सब पार्ट्स है, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा, कल होमवर्क छोटा सा ही है, कर लेना, प्लस कल के टाइम क्लास के लिए टाइम पे रहिएगा, क्योंकि मैं फट से अपने सॉल्व एग्जाम्पल से और पार्ट है, फर्स्ट नेगेटिव वाला हो गया, तो और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो गए, वो कल के इसमें करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कल प्लीज़ टाइम पे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 इज दी होमवर्क।